आदाब नमस्कार, दिल्ली स्टोरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के 4 नंबर गेट पर। ये इमरजेंसी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी सुईवालान में मटिया महल विधानसभा के अंदर सुईवालान चौक पर मर्डर हुआ है, जिसमें 2 हमलावरों ने एक व्यक्ति को चाकू मारा है, जिनकी ऑन द स्पॉट वहीं पर ही डेथ हो गई है। उनकी बॉडी को इमरजेंसी लाया गया था। यहाँ लाने के बाद डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ उनको डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है। अब कल पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी घर वालों को हैंड ओवर की जाएगी। इसी सिलसिले में हमने कुछ लोगों से बात करी है। देखिए दिल्ली स्टोरीज की पूरी रिपोर्ट। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है मटिया महल से विधायक आले मोहम्मद इकबाल साहब। सर, जिस तरीके से एक ही थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर जो घटना हुई है और एक घटना थाने से मुश्किल से 100-200 मीटर के ऊपर हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, बड़े अफसोस की बात है और ईद का चौथा दिन है और जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, एक अटेम्प्ट टू मर्डर है जो दुर्गा स्वीट के पास हुआ है और दूसरा जो सुईवालान चौक पर हुआ है। और इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और कल ही मैंने तुरंत डीसीपी साहब से टाइम लिया है। सारे लोग इलाके के जिम्मेदार हम तुरंत डीसीपी साहब से मिलेंगे कि इस पर तुरंत कोई ना कोई पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जिससे ये अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में हमें अपनी इस पुरानी दिल्ली का बहुत ख़तरा है क्राइम को लेकर। और साथ साथ अफसोस उन लोगों पे भी है जो एक दूसरे के मर्डर पे लगे हुए हैं। एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे छुरी निकाल लेना, बंदूक निकाल लेना। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर लगाम लगाना, तुरंत सख्त से सख्त लगाम लगाना और ऐसी सज़ा दी जाए कानून के दायरे में कि वो पुरानी दिल्ली के इतिहास में मिसाल बने कि इससे पहले किसी पे तमाचा उठाने से पहले भी 100 दफ़ा वो सोच ले। तो पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है। यहाँ पर डीसीपी साहब से अभी हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिल्कुल जितने ये मर्डर करने वाले लोग हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको कानून के साथ साथ इनको जो सज़ाएं दी जाएगी वो बड़ी भयंकर होगी, दर्दनाक होगी। मासूम, उनका परिवार, उनका घर, खानदान यहाँ पर मौजूद है। ईद का चौथा दिन वो अपने पोते पोतियों को झूला झुलाने गए थे, सिर्फ झूला झुलाने। क्या उन्होंने सोचा था कि उनके साथ इस तरीके का हादसा होगा? कि जिन्होंने मर्डर किया है, पता चल रहा है कि उन लोगों ने झूले वाले से पैसे छीन रहे थे। जो यहाँ के लोगों ने बताया, पैसे छीन रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा, जो भाई ईरान साहब हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई इस मासूम के झूले वाले के पैसे क्यों ले रहा हो, इसको नाजायज़ क्यों परेशान कर रहा हो, गरीब आदमी। सिर्फ इसी बात पर उनके सीने पे, उनके दिल पर उन्होंने छुरी मार दी, जो अपने आप में बहुत ही अफसोसनाक बात है। अभी पता नहीं चल रहा है कि उनकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही है। उनके सारे ठिकानों पे, उनके घरों पे, उनके लोगों को पकड़ रही है दिल्ली पुलिस, और पुलिस तुरंत उनका सुराग निकाल लेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो ऐसी खबरें मर्डर की, लूट की, हत्या की खबरें दिल्ली के और कोनों से सुनने को मिलती थी, आज वही खबरें पुरानी दिल्ली से सुनने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर में एक ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो ये है कि जो कानून आज भी बहुत सख्त है, मगर जिसके पास कानून का डर ही नहीं है, खुदा का डर ही नहीं है, इंसानियत का डर ही नहीं है। यूपी में तो हम समझ रहे हैं कि 1-2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, यहाँ तो सेम पार्टी आपस में लड़ रही है। जैसे हमने बीते दिनों देखा गाजियाबाद में जो हुआ, उसमें उन्होंने अगले दिन ही असद का एनकाउंटर कर दिया, उसको मार दिया गया। देखिए किस तरीके से, मगर यहाँ पे जिस तरीके से आपस में लड़ना है, एक इंसानियत के नाते सोचो, कौन हो, क्या हो, कानून को हाथ में क्यों ले रहा हो। तो इसीलिए अभी डीसीपी साहब हमारे जो आए हैं, उनसे तुरंत हमने कल का टाइम लिया है कि पुरानी दिल्ली और ख़ासतौर पे चांदनी महल जामा मस्जिद थाने के अंदर जो हमारे रिहायशी इलाके के लोग हैं, आज लोगों में एक डर का माहौल एकदम से पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मर्डर हुआ है इसके बाद से खौफ की स्थिति बन गई है। तो उससे निकलने के लिए हमें पूरा डीसीपी साहब ने कहा है कि आप देखिए, मैं इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा कि यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। उम्मीद है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा? बिल्कुल छोड़ा, हम ना किसी भी तरीके से उनको बख्शने नहीं देंगे। पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त उनको सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह पूरा इंसाफ मिलेगा। मेरे साथ उनकी बहू है बात करने के लिए, जो आपको बताएंगे किस तरीके से मौका वारदात हुई। हालांकि ये भी वहीं से गुजर रही थी। क्या कहेंगी आप जो ये सब हुआ है? मैं अपनी बेटी को दवाई दिलाने जा रही थी, हिबा,
तो जो है ना वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, बेसमबाजी हो रही थी। तो मैं समझी शायद ऐसी हो रही होगी, क्योंकि हर साल वहाँ पे ये सब चलता रहता है, छेड़म छाड़ी, चाकू छीनना वगैरह। तो वो झूले वाले वो लड़कों से कह रहे थे कि इनके पैसे मत छीनो, ये सुबह से मेहनत कर रहे हैं, ये बेचारे मेहनत से वो करते हैं। कहने लगे तू कौन? कहने लगे भाई मैं भी मेहनत ही करता हूँ। तो वो कहने लगी ये तेरा रिश्तेदार है? कहने लगे हाँ मेरा रिश्तेदार है। तो वो कहने लगे उसके चाकू मार रहे थे झूले वाले के, तो जो है ना उन्होंने मारने नहीं दिया। कहने लगे भाई ये क्या रोकबंदी है, बच्चे हो, बच्चे बन के रो। पर उन्होंने सुना नहीं, सीधा उनके चाकू मार दिया। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे मामू हैं तो मैं अपने जो है ना कजन को या भाई को किसी को भी कॉल करके बता देती कि जो है ना भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, वहाँ पे भगदड़ मची। पहले तो सब बोल रहे थे, जब उन्होंने चाकू निकाला ना तो कोई नहीं बोला, सिर्फ हमारे मामू ही बोले थे। तो उनके दिल पे चाकू कोई मार दिया। बचाने आगे नहीं आया। हाँ कोई भी बचाने नहीं आया। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेरे मामू हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुरंत किसी को भी फोन करके बुला लेती। वहां से मेरे नंदोई आगे से गुजरे हैं, सिर्फ 10 मिनट का फासला था। उनको भी नहीं पता था कि वो उनके ससुर का ही इंतकाल हो गया, ऑन द स्पॉट ही मर गया। उनके दिल पे चाकू घुसेड़ दिया। तो पता नहीं बच्चे भी कैसे। कोई थे उनके साथ, वो हाँ, बच्चों को उनकी घर से झूला झुलाने आए थे। नवासी थे। नवासी जो है ना अब भागी है कि मैं नाना को दिल मारा है, नाना को मारा है। रोती भी गई है। 4 साल की बच्ची है वो, अभी वो सदमे में, मतलब डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। मतलब ऐसे कब तक चलेगा? दिल्ली में, कश्मीर में 10 साल की बच्ची का, आलिमा का रेप कर दिया, इतना भी खौफ नहीं। कुरान शरीफ ऐसे शहीद कर दिया, इतना सा भी खौफ नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब ऊपर की नहीं सोच रहा है, सब यहीं की सोच रहा है। 4 साल की बच्ची का रेप हो गया, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं कुछ, कहीं हम सुरक्षित है या नहीं है। जैसे योगी राज यूपी में, ऐसा दिल्ली में होना चाहिए। जबकि अब तो जो सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वही लॉ एंड ऑर्डर यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दिल्ली में भी लॉ एंड ऑर्डर वही होना चाहिए। जैसा हमने अभी देखा कि गाजियाबाद के अंदर जो मर्डर हुआ उसके अंदर जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया, ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया। हालांकि जो है ना वो यूपी के नहीं थे, वो एमपी के थे, फिर भी ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया। ऐसे जो है ना रेपिस्ट का और मर्डरिस्ट का जो है ना एनकाउंटर होना चाहिए डायरेक्ट। हमें इंसाफ चाहिए। कोई सेफ ही नहीं है, ना बच्चे सेफ है ना लड़कियां सेफ है, तो बंदा बाहर कैसे जाएगा? लड़के भी सेफ नहीं है, लड़कों का भी रेप कर रहा है। आजकल ये नौबत आ गई, 8 साल का बच्चा मस्जिद जा रही है, उसका रेप कर दिया। ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये इंसाफ चाहिए, बस अपने मामू के लिए इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए। हाँ। खून का बदला खून। हाँ जो नहीं, 2 जो साल के लिए तिहाड़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर मर्डर करते हैं। उन्हें कोई डर खौफ नहीं है, वो जेल जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, फिर वापस आते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो है ना उनको जो है ना फांसी की सजा हो और मेन चौराहे पे हो, जैसे जो है ना और दुबई में, सऊदी अरब में, ऐसे यहाँ पे भी होना चाहिए। हाथ काट दे, कुछ कर दे। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस मोमबत्तियां लेके निकल जाते हैं। कोलकाता में डॉक्टर ने का रेप कर दिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से राजनीति वालों ने क्या करा, उसकी माँ को ही राजनीति में उतार दिया ताकि सब उसको वोट दे और बीजेपी जो जीत मारने जाए। वाले 2 हमलावर हैं, हमने सीसीटीवी में देखा कि वो मारकर भाग रहे हैं और वो भाग गए, किसी ने उनको पकड़ा नहीं, रोका नहीं। नहीं भाई, जब कैसे पकड़ेंगे? उनके पास चाकू है। एक बंदे को मार दिया, लंबे चौड़े 50-55 साल के आदमी को 16-17 साल के बच्चों ने मार दिया, तो कौन पकड़ेगा? कौन आगे आएगा? ये बताइए। हम खुद अपने घर चले गए थे भाई, कहीं हम पे ना कुछ हो जाए। और हमें पता होता मैं तो तुरंत फोन कर देती। अभी आप लोग हॉस्पिटल में हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, जी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए। उन्होंने बॉडी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। कब तक? कल ही बॉडी मिल पाएगी अब तो आप? अब ये कुछ नहीं कह सकते। उनके घर वालों को तो कुछ वो नहीं है। वहाँ पे उनके वो दामाद खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए आप। अबू जर भाई, वो ही आगे से गुजरे थे और उनके भी दिमाग में नहीं कि जो है ना मैं देख लूं कि मेरे ससुर के साथ। किसी को पता नहीं था कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा या इस तरीके की घटना हो जाएगी। सब साथ में थे, वहाँ पे अपने भी थे, पर जो है ना किसी को कुछ नहीं पता था, सब ऐसे था बस। हालांकि आप देखिए कि एक केस और, जबकि यहाँ जहाँ मर्डर हुआ है वो तकरीबन थाने से 100 मीटर दूरी पर ही मर्डर हुआ होगा। जी, जी, जी। थाने से 100 मीटर दूर ही होगा वो चौराहा जहाँ पर मर्डर हुआ है। थाने से बस इतनी दूरी था, जैसे ये थाना है और ये वो है झूले वाला, इतनी दूरी पे था। फिर भी जो है ना मुझे नहीं पता है ऐसा क्या हुआ है। वो ऑन द स्पॉट ही वो हो गए, उनके दिल पे चाकू मारा। मतलब कि इतने से बच्चों को जो है ना इतनी शेरी मिल रही है, समझ में नहीं आता क्यों मिल रही है इतनी शेरी। इन लोगों को बच्चा जेल में नहीं डाले, डायरेक्ट फांसी दे दे, ताकि जो है ना इनको खौफनाक इतनी सजा देनी चाहिए ताकि ये लोग वो सजा करने से पहले भी कांपे उनके हाथ। सुईवालान में जो मर्डर हुआ है उसी के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुदस्सिर साहब, जो सर जिस तरीके से
महज थाने से 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके का मर्डर हो जाना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में अपने आप में एक सवाल ये निशान है। ये बिल्कुल है और बहुत बदकिस्मती है कि इतने थाने से इतने नजदीक पे और ईद के आज मतलब समझे ईद खत्म ही हुई है, उसके मतलब उस ईद खत्म होते ही इतना बड़ा हादसा हो जाना, किसी आदमी की जान चले जाना। और हमारे जैसे इलाके में जहाँ क्राइम का इतना रेशो नहीं है और अभी देखने में आ रहा है कि नाबालिग बच्चा, कम उम्र के बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये बहुत सोचने का और बहुत गौर व फिक्र का टाइम है हमारे लिए। जो खबरें पहले दिल्ली के अलग अलग कोनों में से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से या मैं और जिलों की बात करूं, वहां से सुनने को मिलती थी मर्डर की, चाकू की, लूट की, हत्या की खबरें ऐसी आती रहती थी। आज वही खबरें पुरानी दिल्ली से, मटिया महल से भी सुनने को मिल रही हैं। मैंने जैसे कहा ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बदकिस्मती की बात है। हमारे इलाके में ऐसा नहीं था। आप लोग देखते हो, कवरिंग का मतलब रिपोर्टिंग करते हो, जानते हो। अब तो वाकई बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ। हमें सोचना चाहिए और कानून व्यवस्था के लिए कुछ बड़ा मेजर सबको इकट्ठा होकर, RWS को, नेताओं जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, सबको इकट्ठा होकर इसके लिए पहल करनी चाहिए और इलाके की सिक्योरिटी को सिक्योर करना चाहिए। आपने जिस तरीके से देखा, लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर यूपी के अंदर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता। फिलहाल दिल्ली स्टोरीज में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए दिल्ली स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।